विद्यार्थियों, हमने रॉबर्ट क्विटकर के सहयोग से सभी जीवित प्राणियों को कुछ विशेषताओं के आधार पर जांच जगतों में वर्गीकृत करने का तरीका सीखा है। बिंदु पादप जगत के बारे में अधिक जानकारी के साथ आपके समक्ष है। यह रोचक इसलिए लगता है क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि पौधों का वर्गीकरण और नामकरण कैसे किया जाता है। तो वीडियो को अधिक ध्यान से देखें। सांकेतिक शब्द बायोफाइट्रेस पादप जगत के उभयचर। थैलोफाइट्स का शरीर थैलस जैसा और ज़्यादातर जलीय होते हैं। टेरिडोफाइट्स तना, पत्ती और जड़ जैसे सभी भागों के साथ भूमि पर रहते हैं। एंजियोस्पर्म फूल वाले पौधे। जिम्नोस्पर्म गैर फूल वाले पौधे। मोनोकॉट बीज एक बीज पत्र होता है। डाइकोट के साथ दो बीज पत्रों वाला बीज होता है। संकल्पना मानचित्र। आइए पौधों के वर्गीकरण पर नज़र डालते हैं। पौधे, पौधों के बीज। पहला, वर्गीकरण का पहला स्तर इस बात पर निर्भर करता है कि क्या पौधे के शरीर में अलग अलग हिस्से हैं। दूसरा, वर्गीकरण का दूसरा स्तर इस पर आधारित है कि क्या पौधे के शरीर में विभेदित पौधे हैं। इसमें पानी और अन्य पदार्थों के परिवहन के लिए विशेष ऊतक होते हैं। तीसरा, आगे का वर्गीकरण बीज धारण की क्षमता को देखता है। चौथा, अगला, क्या बीज फलों के भीतर घिरे हुए हैं। अतः पहले स्तर के आधार पर सभी पौधों को तीन प्रकार थैलोफाइट्स, बायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में विभाजित किया गया है। थैलोफाइटा। पहला, पौधों में तना, पत्ती और जड़ जैसी अच्छी तरह से विभेदित शारीरिक संरचना नहीं होती है। दूसरा, ये पौधे मुख्य रूप से जलीय होते हैं। तीसरा, इस समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। उदाहरण, स्पाइरोगाइरा, उलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, उल्वा और चरा। बायोफाइटा। पहला, पौधों का शरीर आमतौर पर तने और पत्ती जैसी संरचना में विभेदित होता है। दूसरा, इन्हें पौधों के जगत का उभयचर कहा जाता है। तीसरा, शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पानी और अन्य पदार्थों के संरक्षण के लिए कोई विशेष ऊतक नहीं होता है। उदाहरण, मॉस, फ्यूनेरिया और मर्चेटिया और रिकिया। टेरिडोफाइटा। पहला, पौधों का शरीर तना,
पत्ती और जड़ में विभेदित होता है। दूसरा, पौधों का यह समूह भूमि पर रहता है। तीसरा, इसमें पौधे के शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पानी और अन्य पदार्थों के संचालन के लिए विशेष ऊतक होते हैं। उदाहरण, मार्सिलिया, फर्न और हॉर्सटेल। टेरिडोफाइट्स में पहला, पौधों के प्रजनन का अंग बहुत अगोचर होते हैं और इसीलिए उन्हें क्रिप्टोगैम कहा जाता है, या उन्हें छिपे हुए प्रजनन अंगों वाले। दूसरा, दूसरी ओर अच्छी तरह से विभेदित प्रजनन अंगों वाले पौधे जो अतः बीज बनाते हैं, फेंड्रोगैम कहलाते हैं। तीसरा, बीज लैंगिक प्रजनन प्रक्रिया का परिणाम है। चौथा, इनमें संग्रहित भोजन के साथ साथ भ्रूण भी शामिल होता है, जो अंकुरण के दौरान भ्रूण के प्रारंभिक विकास में मदद करता है। पांचवा, इस समूह को बीज नग्न है या फलों के साथ है, इस आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया गया है: जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में घिरे हुए हैं। एंजियोस्पर्म पहला, यह शब्द दो ग्रीक शब्दों से बना है। एंजियो का अर्थ है ढका हुआ और स्पर्मा का अर्थ है बीज। इन्हें फूलदार पौधे भी कहा जाता है। दूसरा, बीज अंडाशय के अंदर विकसित होते हैं जो फल में बदल जाते हैं। तीसरा, बीजों में पौधे के भ्रूण में बीजपत्र नामक संरचना होती है। चौथा, बीजपत्र को बीजपत्तियां कहा जाता है, क्योंकि कई मामलों में बीज अंकुरित होने पर वे उभर आते हैं और हरे हो जाते हैं। बीज में मौजूद बीजपत्रों की संख्या के आधार पर आवृतबीजी को दो समूहों में विभाजित किया जाता है। छठा, एकल बीजपत्र वाले बीज के पौधों को मोनोकोटिलडोनस या मोनोकोटाइलडोनस कहा जाता है। उदाहरण, अनाज, गेहूँ, मक्का, चावल, बाजरा, लिली, डैफोडिल्स, गन्ना, केला, ताड़, अदरक, प्याज, बांस, चीनी, शंकु, ताड़ के पेड़ और घास। दो बीजपत्र वाले बीजों के पौधों को द्विबीजपत्री कहा जाता है। उदाहरण के लिए, टमाटर, भिंडी, आम, शहतूत, ब्लैकबेरी, बेगोनिया, पपीता, बैगन और इपोमिया। आइए द्विबीजपत्री और मोनोकोट पौधों के बीच
कुछ अंतर देखें। मोनोकोट्स। पहला, भ्रूण में एक ही बीज पत्र होता है। दूसरा, फूलों के भाग 3 के गुणकों में मौजूद होते हैं। तीसरा, प्रमुख पत्ती की नसें समांतर होती है। चौथा, तने के संवहनी बंडल बिखरे हुए होते हैं। चौथा, जड़ें व्यास में नहीं बढ़ाती, उदाहरण चावल, गेहूं और मक्का। द्विबीजपत्री। पहला, भ्रूण में 2 बीजपत्र होते हैं। दूसरा, पुष्प के भाग 4 या 5 के गुणकों में मौजूद होते हैं। तीसरा, प्रमुख पत्ती शिराएं जालीदार होती है। चौथा, तना संवहनी बंडल एक वलय के रूप में होते हैं। पांचवा, जड़ें मूलांकुर से विकसित होती है, उदाहरण फलियां, दालचीनी आदि। जिम्नोस्पर्म। पहला, यह शब्द 2 ग्रीक शब्दों से बना है। जिम्नो का मतलब नग्न होता है और स्पर्मा का मतलब बीज होता है। दूसरा, इस समूह के पौधे नग्न बीज वाले होते हैं और आमतौर पर 12 मासी, सदाबहार और लकड़ी वाले होते हैं। उदाहरण चीड़ और देवदार। गतिविधि। हैंडलेस के माध्यम से मार्स पौधे का अवलोकन। आप बारिश के मौसम में ईंटों पर हरे मखमली उपज से काई इकट्ठा कर सकते हैं। इस हरे रंग के उपज को एक स्लाइड पर थोड़ा सा खुरचें और हैंडलेस से या विच्छेदन माइक्रोस्कोप के नीचे निरीक्षण करें। आपको दी गई आकृति में दिखाई गई संरचना जैसी संरचनाएं मिल सकती है। क्या हम इन्हें फूल कह सकते हैं? ये बिल्कुल फूल नहीं है, बल्कि संरचनाएं हैं जिनमें बीज जैसी संरचनाएं होती है, जिन्हें बीजाणु कहा जाता है। बीजाणु क्या है? बीजाणु गोल पिंडों की तरह होते हैं जिनमें बहुत कम भोजन होता है, जबकि बीज बहुत सारा भोजन संग्रहित करते हैं। इसके अलावा बीज फूलों के अंडाशय से उत्पन्न होते हैं, जबकि बीजाणु स्पोरेंगियम नामक संरचनाओं में अलग तरह से उत्पादन होते हैं। यदि आप फर्न के पौधे को देखते हैं तो भूरे या काले रंग की बिंदी जैसी संरचनाओं को देखने का प्रयास करें, जिन्हें बीजाणु कहा जाता है। ये बीजाणु धारण करने वाले शरीर है। गैर फूल वाले पौधे। मार्स, साइकस और फर्न जैसे पौधे जो फूल नहीं पैदा करते हैं और प्रजनन संरचनाओं के रूप में स्पोरेंगियम होते हैं, उन्हें गैर फूल वाले पौधे या क्लेप्टोगैम कहा जाता है। फूल वाले पौधे जो फूल पैदा करते हैं उन्हें फेंड्रोगैम्स कहा जाता है। अच्छा है, पौधों के जगत और वर्गीकरण पर बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ। बिना समय बर्बाद किए आइए जल्दी से पशु जगत में चले, जिसे अगले वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। उससे पहले इस पर ध्यान दें।
बातों को याद रखें। सभी पौधों को विशेषताओं के आधार पर थेरोफाइट्स, बायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में विभाजित किया गया है। टेरिडोफाइट्स को फूलों के आधार पर एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में वर्गीकृत किया गया है। एंजियोस्पर्मों में बीजपत्र के आधार पर मोनोकोट और डाइकोट में वर्गीकृत किया गया है। याद करें,